विद्यार्थियों, आज हम अलंकार पर फिर से चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में शब्दालंकार और अर्थालंकार के कुछ प्रकारों को मुझसे पढ़ा था, है ना। ये कौन कौन से प्रकार थे देखिए, आप सभी को याद होगा। हमने अनुप्रास अलंकार पर चर्चा की थी, इस पर विस्तृत चर्चा होनी बाकी है, करेंगे अनुप्रास पर। यमक पर चर्चा हुई थी, श्लेष पर चर्चा हुई थी। फिर मैंने आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अपनहुति अलंकार और प्रतीप अलंकारों के बारे में समझाया था कि ये 6 अलंकार लगते तो अलग अलग हैं, पर इन सभी का आपस में संबंध है। याद आ रहा होगा आपको, ये अर्थालंकार के बेहद महत्वपूर्ण 6 प्रकार हैं। आज हम कुछ अन्य प्रकारों पर चर्चा करेंगे। अलंकारों की संख्या बहुत अधिक है, आप सभी जानते हैं। मैं उन प्रकारों पर चर्चा करूंगा जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं, जिन्हें सबसे पहले जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रकार पर हम जा रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। संदेह और भ्रांतिमान, 2 हम अलंकार ले रहे हैं। एक कॉलम आप बना लीजिएगा संदेह, और दूसरा कॉलम बना लीजिएगा भ्रांतिमान। और दोनों को आप पहले अच्छे से व्यावहारिक रूप से समझ लें, फिर कविताओं के माध्यम से समझें। व्यावहारिक रूप से कैसे समझना है याद रखें। संदेह मतलब किसी भी प्रकार की संशय या शंका की स्थिति रहेगी, और भ्रांतिमान में गलत निश्चय हो जाएगा। गलत निश्चय कि आप किसी दूसरी वस्तु को कुछ दूसरा समझ लोगे, गलत निश्चय, उसे ही भ्रम कहते हैं। गलत निश्चय या भ्रम, इसे ही क्या कहा जाता है? भ्रांति। और यदि आपने गलत निश्चय नहीं किया है, आप अनिश्चय की स्थिति में हैं, अनिश्चय या शंका, तो ये होता है संदेह, अनिश्चय या शंका। अब आप इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझिए। रस्सी है या सांप है, ऐसा आप रात भर सोचते खड़े रह गए, या 1 घंटे तक खड़े रह गए सड़क पे। रस्सी है कि सांप है, सांप है कि रस्सी है। दूर से आपको अंधेरे में एक रस्सी को देखकर डाउट हो गया, संदेह हो गया, रस्सी है कि सांप है, सांप है कि रस्सी है। तो ये कौन सा अलंकार हुआ? संदेह। और यदि आपने रस्सी को सांप समझ लिया और भागने लगे, गिर गए, आपका हाथ पैर में चोट आ गई, तो रस्सी को सांप समझना गलत निश्चय, और यही भ्रम कहलाएगा। जब आप गलत निश्चय कर लेंगे और गलत कार्य कर डालेंगे, उसके कारण रस्सी को सांप समझकर भागेंगे, जाकर के कहीं गिर जाएंगे, तो ये भ्रांतिमान है। और चुप खड़े रहेंगे, रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, तब हो जाता है वो संदेह। अब देखिए, भ्रांतिमान का एक आध उदाहरण ले लेते हैं। बड़ा सरल सा एक उदाहरण लेते हैं। बिल विचार प्रविशन लगे, बिल समझकर प्रविष्ट होने लगा। कहां कौन प्रविष्ट होने लगा? बिल विचार प्रविशन लगे, व्याल सुंड में व्याल। व्याल यानी हाथी और व्याल यानी सांप। बिल समझकर हाथी की, समझिएगा, बिल समझकर हाथी की सूंड में सांप प्रविष्ट होने लगा। सांप को क्या हो गई? भ्रांति। उसने हाथी की सूंड को क्या समझ लिया? बिल।
ताहू काली ईख भ्रम, हाथी को भी भ्रांति हो गई, उसने सांप को गन्ना समझ लिया। ताहू काली ईख भ्रम, लियो उठाए उत्ताल, और हाथी ने सांप को गन्ना समझकर ऊपर उठा लिया, उत्ताल बहुत ऊपर उठा लिया। तो दोनों को भ्रांति हो गई, इसलिए दोनों को भ्रांति हुई तो अलंकार का नाम हो गया भ्रांतिमान। दोनों को भ्रांति, डबल भ्रांति का उदाहरण। एक और ऐसी ही बहुत प्यारी पंक्ति आप देखें, किंसुक कुसुम जानकर झपटा, भौरा सुख की लाल चोच पर। भौरे ने किंसुक कुसुम जानकर, फूल समझा, लाल रंग का फूल समझा, किंसुक कुसुम जानकर झपटा, भौरा, भौरा यानी भ्रमर, भौरा, सुख यानी तोता, सुख की लाल चोच पर। तोते की चोंच लाल रंग की होती है, उस लाल रंग की चोंच को देखकर एक तोता शांत बैठा था। भौरे को लगा कि ये कोई फूल है और फूल की तरफ भौरा जाता है, इसलिए भौरा तोते की चोंच की तरफ झपट पड़ा। तोते ने निज ठौर चलाई, तोते ने जब भौरे को आते देखा तो उसे लगा कि जामुन का फल मेरी तरफ आ रहा है। तोते ने निज ठौर चलाई, जामुन का फल उसे सोचकर। तोते को लगने लगा कि जामुन का फल मेरी तरफ आ रहा है और इसलिए वह भी उस पर झपट पड़ा। तो दोनों को एक साथ भ्रांति हो गई, इसलिए कविता का नाम क्या है? भ्रांतिमान अलंकार। अब आइए संदेह, बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो बार बार आपने कहीं न कहीं किताबों में पढ़ी होंगी। संदेह अलंकार का प्रतिनिधि उदाहरण मानी जाने वाली पंक्तियां, सारी बिच नारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि नारी बिच सारी है। दुशासन जब द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास कर रहा था तो उसने कितना भी मेहनत कर लिया, साड़ी समाप्त नहीं हुई, तो उसे संदेह हुआ नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। आप इस कविता को कई बार सुने होंगे। नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यह भी किस अलंकार का उदाहरण है? यह संदेह अलंकार का उदाहरण है, उससे डाउट हो रहा है। एक और कविता लिख लें संदेह अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, रानी लक्ष्मीबाई को लेकर के लिखी गई पंक्तियां हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, जब युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरता पूर्वक लड़ी तो कवि ने एक संदेह प्रस्तुत किया कि वो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी नाम के अनुसार वो लक्ष्मी नहीं थी, वो तो दुर्गा थी, ऐसा लग रहा था। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं शक्ति का अवतार। इन पंक्तियों में भी लिया जाता है कौन सा अलंकार? इन पंक्तियों में भी लिया जाता है भ्रांतिमान अलंकार, सॉरी संदेह अलंकार। तो दो कविताएं आपने देखी संदेह अलंकार की, दो कविताएं आप देख रहे हैं भ्रांतिमान की। दोनों में अंतर आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रहे। भ्रांतिमान में भ्रम होगा और एक्शन हो जाएगा, एक्शन होता आपने देखा मतलब भ्रांतिमान है, और जहां पर एक्शन नहीं होगा संशय की स्थिति बनी रहेगी, ऐसा है कि वैसा है सोचते रहेगा व्यक्ति, वहां पर कौन सा अलंकार रहेगा? संदेह अलंकार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब दो अलंकार फिर आप लीजिए, नाम एक जैसे लगते हैं, दोनों में अंतर बहुत है। कौन कौन से दो अलंकारों पर चर्चा करते हैं? एक अलंकार ले लेते हैं अतिशयोक्ति, दो शब्दों से मिलकर बना है,
अतिशय धन उक्ति, और दूसरा ले लेते हैं अन्योक्ति, अन्य धन उक्ति। दोनों को समझते चलिए। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशयोक्ति का मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। आप इसको भी बहुत बार पढ़ चुके होंगे, जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में, हनुमान जी की पूंछ में आग भी न लगने पाई, पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी, लग न पाई आग, और उससे पहले ही लंका सारी जल गई, लंका पूरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये किस अलंकार का उदाहरण बन गया? ये बन गया अतिशयोक्ति अलंकार का। एक और दूसरी पंक्ति देख लें। सामने थी नदी अपार, सामने बहुत बड़ी नदी थी, राणा ने देखा इस पार। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे। राणा ने देखा इस पार, राणा ने इस पार से नदी को देखा। सामने थी नदी अपार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और राणा जब तक सोचते तब तक चेतक ने नदी को छलांग करके पार कर लिया, तब तक चेतक था उस पार। तो इसे भी किस अलंकार का उदाहरण लिया जाता है? अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। कौन सा अलंकार कहलाया? अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए अन्योक्ति, किसी अन्य के बहाने कोई अन्य बात कहना, जैसे माली आवत देखकर, माली को आते देखकर, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, कलियों ने पुकार की, कलियन करी पुकार। फूले फूले चुन लिए, कलही हमारी बार। आज माली ने फूले फूले, खिले हुए फूलों को चुन लिया, कल हमारी बारी है, कल हमें तोड़ लेगा। तो क्या ये बगीचे की बात चल रही है? क्या ये फूलों की बात चल रही है? नहीं, ये बगीचों की और फूलों की बात नहीं चल रही है। बगीचों और फूलों के माध्यम से यहाँ पर जीवन की सच्चाई को बताया जा रहा है। आज बुजुर्गों की मृत्यु हो रही है, कल धीरे धीरे युवा भी बुजुर्ग होंगे, उनको भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो फूलों और बगीचों के माध्यम से, कलियों के माध्यम से जीवन की सच्चाई बताई गई, इसलिए अन्योक्ति है। इसी प्रकार से बिहारी ने राजा जय सिंह को जो पत्र लिखे, उन पत्रों में बहुत अच्छे अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत किया। जैसे स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पक्षी नु न मारी। याद रखिएगा, ये अन्योक्ति अलंकार है। उन्होंने जय सिंह को कहा कि तू दूसरों के फेर में पड़कर अपनों को मत मार, बाज से जय सिंह की तुलना की। ठीक, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, लिख लीजिएगा इन पंक्तियों को, ये महत्वपूर्ण है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परी, तू पक्षी नु न मार। और इसी तरीके से नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं बसंत यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। ये भी जय सिंह को लिखी गई पंक्तियां हैं, राजा बिहारी के राजा जय सिंह को बिहारी कवि के द्वारा। तो ये तीन उदाहरण बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। अन्य पंक्तियों को भी याद रखें। क्या है? स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, ये पंक्ति अभी मैंने आपको सुनाया, इसे सुन करके लिखें। और वैसी नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं बसंत यही काल, यहाँ पर भी बगीचे की बात नहीं हो रही है। राजा जय सिंह जब विलासिता में चले गए होंगे, या कोई भी राजा विलासिता में चला गया होगा, हो सकता है जय सिंह को ना कही गई हो यह बात। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु,
नहीं बसंत यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। ये भी किसका उदाहरण बनता है? ये भी उदाहरण बनता है अन्योक्ति अलंकार का। ठीक है, इसके बाद के अलंकारों पर नेक्स्ट वीडियो में फिर से चर्चा जारी रखेंगे।